हेलो एवरीवन। दोस्तों, जब नवमेष जो है वो तृतीय भाव में होते हैं तो ये जातक के लिए एक बहुत अच्छी स्थिति मानी जा सकती है। विशेष रूप से अगर देखा जाए तो ये आधुनिक समय की जो चुनौतीपूर्ण स्थितियां हैं या प्रतिस्पर्धात्मक जो दुनिया है, इसमें ये चीजें जो है वो अत्यंत फलदायी हो सकती हैं। यहाँ पर नवमेष जो है वो तृतीय भाव में स्थित होकर सप्तम भाव के साथ जो है वो संबंध बना रहे होते हैं, जो कि तृतीय और नवम भाव दोनों के लिए ही बहुत अनुकूल स्थिति मानी जा सकती है। नवम भाव जो है वो पिता को, गुरु को, उच्च ज्ञान को, बुद्धिमत्ता को, शिक्षा को, आपके कौशल को, लंबी लंबी दूरी की जो यात्राएं होती है उनको, साथ ही आपके भाग्य को और धर्म को जो है वो बताती हैं या उनका प्रतिनिधित्व करती हैं। धर्म त्रिकोण का प्रतिनिधि जब धर्म त्रिकोण का प्रतिनिधि नवमेष जो है वो सप्तम भाव के साथ संबंध बनाता है, तृतीय भाव की काम त्रिकोण ऊर्जा को भी बढ़ाता है, जो अंततः जातक की महत्वाकांक्षा और सफल जीवन के पीछे प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करती है। यानी ये एनर्जी जो है वो व्यक्ति को बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही जो है वो सार्थक जो है वो एनर्जी प्रदान करती है, जिससे कि व्यक्ति जो है वो अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति कर सकता है। जब नवम भाव के स्वामी तृतीय भाव में होते हैं तो जातक बहुत ज्यादा भाग्यशाली होता है, धनवान होता है, जीवन में जो है वो सफल होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत सारी जो है वो यात्राएं करता है, क्योंकि नवम भाव भी जो है वो यात्राओं को दर्शाता है और तृतीय हाउस भी जो है वो यात्राओं को बताता है। तो इसलिए व्यक्ति जो है जीवन में बहुत सारी यात्राएं भी करता है, साथ ही वो लेखन का कार्य करता है, संचार के क्षेत्र में जो है वो अच्छा कार्य कर सकता है। उसकी सफलता जो है वो छोटे भाई-बहनों से संबंधित भी हो सकती है। उसकी संतान या उसके बड़े भाई-बहन जो है वो सट्टे से या नाटक से या संगीत से या मनोरंजन के क्षेत्र से भी कमाई कर सकते हैं। यानी उनका पहला बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, दीर्घायु होता है, साथ ही जो है वो अपने जीवन में सफल होता है और वो भी एक सफल पिता जो है वो बन पाता है। जातक के स्वयं के पिता भी जो है वो दीर्घायु होते हैं। अगर जातक किसी व्यवसाय को अपनाता है तो उसके लिए जो है वो विदेशियों के साथ डील करना जो है वो बहुत अच्छा होता है। यानी विदेशों से अगर वो संपर्क बनाता है, वहां से जो है जुड़कर कोई व्यवसाय करता है, तो उसे जीवन में बहुत उन्नति मिलती है। साथ ही वो अपने छोटे भाई बहनों, पड़ोसियों या सहकर्मियों के साथ भी जो है वो बहुत स्नेहपूर्ण संबंध रखता है। उसके छोटे भाई-बहन जो है वो जीवन में बहुत अच्छा कार्य करते हैं। जातक जो है वो भाग्यशाली होता है और लंबी यात्राओं से लाभ की प्राप्ति कर सकता है। यहाँ पर जो है वो जातक की माता भी जो है वो समृद्धशाली हो सकती हैं, साथ ही जो है वो जातक की पत्नी भी जो है वो यहाँ पर सौभाग्यशाली हो सकती है। स्वामी जो जब भाग्य का स्वामी जो है वो तृतीय भाव से जुड़ता है तो जो जातक को जो है वो जन्मजात कौशल प्रदान करता है, प्रतिभा, संवाद या साहस की स्थिति जो है वो देता है। साथ ही भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध जो है वो हो सकते हैं। साथ ही उसके स्वभाव में चुनौतियों को एक्सेप्ट करने की ताकत भी प्रदान करता है, जो जातक को अपने बौद्धिक कौशल या उच्च शिक्षा के माध्यम से धन कमाने के लिए या करियर में जो है वो अद्भुत वृद्धि करने के लिए भी प्रेरित करता है। साथ ही उसको जो है वो इस तरीके के अनुभव जो है वो जीवन में मिलते रहते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा जातक जो है वो बहुत ज्यादा आकर्षक होता है, साथ ही करिश्माई व्यक्तित्व का धनी भी होता है, जिसकी वजह से लोग बड़ी जल्दी उसकी ओर जो है वो आकर्षित हो जाते हैं। तृतीय भाव जो है वो ये भी दिखाता है कि व्यक्ति को जो है वो सहजता से जीवन में वृद्धि जो है वो नहीं मिलती है या भाग्य की प्राप्ति नहीं होती है। इसके लिए व्यक्ति को जो है वो कठिन परिश्रम करना पड़ता है, साथ ही जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना भी जो है उसको करना पड़ सकता है। जातक यहाँ पर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साही होता है, बहुत ही महत्वाकांक्षी होता है, साथ ही स्वभाव से बहुत ज़्यादा परिश्रमी होता है। तो इसलिए वो मेहनत करके अपने जीवन के सभी लक्ष्यों की पूर्ति कर सकता है। या अगर वो जीवन में आने वाले चैलेंजेस से घबरा कर जो है वो अगर बैठ नहीं जाता है, तो वो उन चैलेंजेस का सामना करता है और जीवन के हर क्षेत्र में जो है वो उन्नति की प्राप्ति करता है या सफलता जो है वो प्राप्त कर लेता है।
ऐसे लोग जीवन में कभी भी सीखना जो है वो बंद नहीं करते हैं, यानी ऐसे लोगों को जीवन में हमेशा सीखते रहना पसंद होता है। हमेशा नई-नई चीज़ें, नई-नई कलाएँ, कौशल, ज्ञान जो है वो उनको सीखने का इंटरेस्ट जो है वो डेवलप करते रहते हैं। यानी हमेशा उसे कुछ नया जानने की क्यूरियोसिटी जो है वो बनी रहती है। नई-नई चीज़ों को सीखना, समझना जो है वो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसका ये गुण जो है वो उसके करियर में या उसके पेशे में जो है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। यानी नई-नई नॉलेज गेन करना, नए क्षेत्रों में काम करना, ये सारी चीज़ें जो है उसको अपने कार्य क्षेत्र में भी सफलता प्रदान कर सकती हैं। ऐसे लोगों को अपने भाई-बहनों से, विशेषकर छोटे भाई-बहनों से जो है वो सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यानी उनके छोटे भाई-बहन जो है वो उसकी सफलता में जो है वो सहायक बनते हैं, उनको जो है हर तरीके के कार्य में जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं। यद्यपि जातक जो है वो अत्यधिक नैतिकता पर चलने वाला होता है, धर्मपरायण होता है, परंतु आरंभिक जीवन में जो है वो बहुत ज़्यादा धार्मिक नहीं होता है। यानी लाइफ का जो शुरुआती दौर होता है उसमें उसे धर्म में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं होती है, लेकिन जीवन के दूसरे चरण में जो है वो उसकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति जो है वो धीरे-धीरे बदलने लगती है। उसके अंदर धार्मिकता के गुण आने लगते हैं, धार्मिक चीज़ों को वो पसंद करता है, आध्यात्मिक ज्ञान से जो है वो जुड़ जाता है। ये योग उन लोगों के लिए और भी अच्छा होता है जो अपने बौद्धिक कौशल और प्रतिभा को विकसित करने के हमेशा इच्छुक रहते हैं। उनकी जो संवाद क्षमता होती है या प्रस्तुति कौशल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा उत्तम होते हैं। ऐसे लोग जो है वो प्रसिद्ध लेखक हो सकते हैं, प्रकाशक हो सकते हैं, सार्वजनिक वक्ता भी बन सकते हैं। यानी ये लोग जो है वो जो भी ज्ञान अपने अंदर अर्जित करते हैं वो अपनी संवाद शैली के माध्यम से दूसरों तक पहुँचाने का भी कार्य करते हैं। चाहे वो एक अच्छे लेखक बनकर या एक अच्छे प्रकाशक बनकर अच्छी-अच्छी नॉलेज जो है वो दूसरों तक पहुँचाते हैं। देश की जो है वो नवम भाव पर सीधी दृष्टि जो है वो नवम भाव के गुणों को भी बढ़ा देती है। यानी ये योग जो है वो व्यक्ति के शुभता का जो है वो मुख्य कारण हो सकता है। चूँकि नवम भाव जो है वो क्योंकि नवम भाव जो है वो पिता का प्रतिनिधित्व करता है। नवम भाव का संबंध जब तीसरे भाव से बनता है तो ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति के पिता जो है वो बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली होते हैं, साथ ही एक कुशल व्यक्ति होते हैं। जीवन के आरंभिक वर्षों में उनके पिता को अपने पेशे, व्यवसाय या करियर के लिए कई तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ये एक जो है वो धन परायण और आस्थावान पिता को भी दर्शाता है। यहाँ पर जातक को अपने पिता से मूल्यवान जो शिक्षाएँ हैं, जो मार्गदर्शन है वो प्राप्त होता है। विशेष रूप से जो आंतरिक प्रतिभा है, मानसिक शक्ति है, आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता है, वो सभी चीज़ों में जो विकास है वो उसके पिता की सहायता की वजह से ही होता है। क्योंकि तीसरा भाव जो है वो कई बार चुनौतियों क्योंकि तीसरा भाव जो है वो चुनौतियों को भी दर्शाता है, इसलिए जातक के अपने पिता के साथ भी जो है वो संबंध कई बार थोड़े चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। साथ ही उनके पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी जो है ये स्थान कई बार अनुकूल नहीं होता है। हालाँकि शुरुआत में भले ही ये स्थिति कितनी भी चुनौतीपूर्ण हो, नेगेटिविटी से भरी हुई हो, लेकिन धीरे-धीरे जीवन में जो है वो नकारात्मकता समाप्त होने लगती है और साथ ही पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो व्यक्ति को मिलने लगते हैं। यानी जीवन में जो है वो व्यक्ति का जीवन जो है वो नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ जो है वो जाना प्रारंभ कर देता है। सप्तम भाव जो है वो सार्वजनिक छवि और सामाजिक स्वीकृति को दर्शाता है। तो इस भाव के लॉर्ड इसलिए जब नवमेष तृतीय भाव में बैठकर सप्तम के साथ संबंध बनाते हैं तो उनकी उच्च बुद्धिमत्ता, शिक्षा या धार्मिक आचरण जो होता है वो उनके संवादों में परिलक्षित हो जाता है। या उनके जो बोलने चालने का ढंग है उसमें उनकी ये सारी चीजें जो है वो आपको दिख सकती हैं। ये गुण उनके सार्वजनिक और सामाजिक छवि में भी जो है वो प्रदर्शित होता है। यहाँ पर व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा जानकारी उन्मुख हो सकता है, यानी बहुत सारी जानकारी एकत्र करना उसका शौक हो सकता है। यानी यहाँ पर व्यक्ति जो है वो नवम भाव की वजह से बहुत सारी शिक्षा अर्जित करता है, गुरु से जो है वो ज्ञान की प्राप्ति करता है।
उन्मुख होता है। नवम भाव जो है वो शिक्षा का, गुरु का है, साथ ही तीसरा भाव जो है वो शिक्षण या संवाद का है। तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो जीवन में बहुत सारी जानकारी प्राप्त करता है, साथ ही ये जानकारी जो है वो दूसरों तक पहुंचाने का भी प्रयास करता है। यानी उसको जो भी चीजें वो अपने जीवन में गेन करता है, उसको वो दूसरों तक जो है वो पहुंचाने का कार्य भी करता है। यानी उसकी जो नॉलेज है वो सिर्फ उसको अपने तक सीमित नहीं रखता है, बल्कि उसको जो है वो अच्छा लगता है कि वो अपने ज्ञान का जो है वो विस्तार करे, दूसरों तक जो है उस ज्ञान को पहुंचाए, ताकि उसका लाभ जो है दूसरे लोग भी उठा सके। साथ ही ये जो है वो यात्राओं का संकेत भी देता है। यानी थर्ड हाउस से भी यात्राओं का पता चलता है और नाइन्थ हाउस से भी आपके यात्राओं के बारे में जानकारी मिलती है। तो जो तीसरा हाउस है वो आपकी छोटी यात्राओं को बताता है, जो नाइन्थ हाउस है वो आपकी लंबी दूरी की यात्राएं करवाता है। तो ये स्थिति जो है वो दर्शाती है कि व्यक्ति हमेशा एक्टिव रहता है, गतिशील रहता है, यानी कभी छोटी कभी बड़ी यात्राएं जो है वो करता रहता है। यानी कई बार जो है वो अपने बिजनेस के लिए जो है वो यात्राएं करता है, अपनी जॉब की वजह से यात्राएं करता है, और कभी फैमिली की आउटिंग के लिए जो है वो यात्राएं करता है। ऐसा व्यक्ति उच्च शिक्षा के लिए, साथ ही जो है वो अपने कार्य क्षेत्र की वजह से भी जो है वो यात्राएं करता है, और कई बार वो विदेशों में दूर जाकर भी बस जाता है। आजकल के समय के अनुसार ये स्थिति जो है वो आउटसोर्सिंग के लिए भी दर्शाती है, साथ ही कॉल सेंटर्स को भी दर्शाती है। यानी जहां से व्यक्ति कम्युनिकेशन भी करता है, और साथ ही जो है वो जानकारी भी जो है वो दूसरों के द्वारा जो है वो अर्जित कर सकता है, या दूसरों के द्वारा जो है वो अपने कार्यों को पूरा करवा सकता है। ये लोग जो है वो दर्शन से, धर्म से जो है वो जुड़े हुए रहते हैं। साथ ही इन बातों पे जो है वो डिस्कस करना इन लोगों को पसंद होता है। यानी इन टॉपिक्स पे अगर उन्हें किसी के साथ भी बातचीत करनी हो तो उनको आनंद मिलता है। विभिन्न धर्मों, विभिन्न देश, जातियों के लोगों के साथ बातचीत करना इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अधिकतर मामलों में ये लोग एक जानकारी आधारित जीवन जीते हैं, यानी नॉलेज के बेस पर जो ये अपनी लाइफ को जो है वो आगे ले जाते हैं। यहाँ पर अगर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, या फिर किसी वक्री ग्रह के साथ जो है संबंध बन जाए, या अस्त ग्रह वाली स्थिति आ जाए, तो यहाँ पर रिजल्ट जो है वो विपरीत भी देखे जा सकते हैं। अब हम यहाँ पर जो है वो ग्रहों की जानकारी के अनुसार या लग्न के अनुसार जो है वो बातचीत करें, तो यहाँ पर हम सबसे पहले सूर्य ग्रह की बात करते हैं। यानी सूर्य ग्रह जो है वो यहाँ पर धनु लग्न की कुंडली में नाइन्थ हाउस के लॉर्ड होते हैं। साथ ही वो जो है वो कुंभ राशि में तृतीय भाव में बैठते हैं। ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति बड़े संगठनों में अपना करियर जो है वो बनाता है। साथ ही जो है वो परामर्श के क्षेत्र में, संवाद के क्षेत्र में भी जो है वो अपना करियर बना सकता है। साथ ही इन चीजों को वो समाज के कल्याण के लिए भी प्रयोग में ला सकता है। ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति के पिता जो है वो निरंतर यात्राएं करते रहते हैं। ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति के पिता जो है वो निरंतर यात्राएं करते रहते हैं, इसलिए कई बार व्यक्ति के संबंध अपने पिता के साथ उतने ज्यादा सहज नहीं हो पाते हैं, बहुत ज्यादा लिमिटेशन वाले होते हैं, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा संपर्क जो है वो एक दूसरे के साथ नहीं रहता है। यानी पिता की यात्राओं की वजह से वो बहुत कम समय जो है वो जातक को दे पाते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में जो है वो एक गैप बना रहता है। यानी यानी कि उनका रिश्ता तो अच्छा हो सकता है, लेकिन एक दूसरे से दूरियां होने की वजह से जो है वो संवादों में कमी जो है वो देखी जा सकती है। यानी पिता के पास इतना समय नहीं होता है, या व्यक्ति स्वयं जो है वो कई बार इतना दूर रहता है कि पिता के साथ उतना ज्यादा अच्छा जो है वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उनके बीच में जो है वो एक गैप जैसी स्थिति आ जाती है। ये लोग अपनी उच्च शिक्षा की वजह से, अच्छे संवादों की वजह से, अपने आत्म प्रयासों की वजह से ही जीवन में जो है वो पावर को जो है वो प्राप्त करते हैं। साथ ही धन कमाकर जो है वो अपने परिवार को सुख सुविधाएं जो है वो प्रदान करते हैं। अब अगर हम जो है वो चंद्रमा के बारे में बात करें, तो यह कुंडली जो है वो वृश्चिक लग्न की होती है। यानी यहाँ पर चंद्रमा जो है वो नाइन्थ हाउस के लॉर्ड होते हैं, साथ ही मकर राशि में तृतीय हाउस में बैठते हैं।
यहाँ पर माता जो है वो बहुत ज़्यादा यात्राएँ करती है। यहाँ पर माता क्योंकि बहुत ज़्यादा यात्राएँ करती हैं, इसलिए व्यक्ति को माता के स्नेह की जो है वो कमी महसूस होती है या उनके पोषण की जो है वो कमी महसूस होती है। यानी ये यात्राएँ जो है वो माता अपने कार्य क्षेत्र की वजह से कर सकती हैं या फिर जो है वो अ, धार्मिक यात्राएँ कर सकती हैं या किसी वजह से जो है वो अपने जीवन में अपनी दुनिया में जो है इतनी व्यस्त हो सकती हैं कि बच्चों को जो है वो दूरियाँ जो है वो महसूस होने लगती हैं। माता को जो है वो डिसिप्लिन में रहना बहुत पसंद होता है, तो ये एक अच्छे कठोर अनुशासक की तरह जो है वो व्यक्ति पर कंट्रोल रखती हैं। तो जैसे कई बार माता के साथ जो है वो व्यक्ति का जुड़ाव बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। व्यक्ति यहाँ पर धर्म से या उच्च शिक्षा से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन 30 वर्ष की उम्र तक उसे जो है वो अच्छे गुरु या अच्छी जो नॉलेज है, वो प्राप्त नहीं हो पाती है। यानी ये स्थिति जो है वो व्यक्ति को धर्म और दर्शन के प्रति अत्यधिक कट्टर जो है वो बना देती है। यानी उसको जो है किसी और धर्म की जानकारी करना, सुनना, समझना जो है वो पसंद नहीं होता है। यानी वो अपने ही धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा कट्टर हो जाता है। यहाँ पर जो है अगर हम मंगल ग्रह की बात करें तो यहाँ पर मंगल ग्रह 2 लग्नों के अनुसार जो है वो 9th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। एक सिंह लग्न के अनुसार, दूसरा मीन लग्न के अनुसार। अगर हम यहाँ पर सिंह लग्न की बात करें तो मंगल जो है वो यहाँ पर 9वें और चौथे भाव के जो है वो स्वामी होते हैं। तुला राशि में तृतीय भाव में स्थित होते हैं। स्थिति जो है वो मंगल के लिए अच्छी नहीं समझी जाती। यानी ये स्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति को धर्म, दर्शन और उच्च शिक्षा पर संतुलित संवाद करने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। ऐसे लोग अपने विश्वासों की, अपने धर्म की जो है वो तीव्रता से रक्षा करते हैं। यदि तृतीय भाव में और भी कोई पाप ग्रहों का प्रभाव हो, तो व्यक्ति को जो है वो धर्म और दर्शन की लड़ाई में शामिल होना जो है वो सिखा सकता है। उनकी संवाद शैली जो है वो बहुत सीधी हो सकती है, यानी ऐसे लोगों को ब्लंट बोलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, स्ट्रेट बोलते हैं। इस वजह से इनके रिश्ते जो है वो कई बार खराब हो जाते हैं। साथ ही मंगल जो है ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा साहसी भी बना देता है, तो वो किसी भी कार्य को करने में, किसी भी तरीके के डिसीज़न को लेने में जो है वो बहुत ज़्यादा संकोच महसूस नहीं करता है। यानी उसको जो है वो कोई भी कार्य करते समय जो है किसी प्रकार का डर नहीं लगता है। यानी ऐसे लोग जो है वो अपनी हिम्मत के माध्यम से जो है वो हर तरीके के चैलेंजेस को जो है वो पार कर लेते हैं। अब अगर हम यहाँ पर मीन लग्न की बात करें, तो यहाँ पर मंगल जो है वो द्वितीय और नवम भाव के जो है वो स्वामी बनते हैं। साथ ही वृषभ राशि में तृतीय भाव में जो है वो स्थित होते हैं। यहाँ भी मंगल जो है वो शुक्र की राशि में होते हैं। अतः लगभग समान परिणाम जो है वो मिल सकते हैं। यहाँ पर व्यक्ति की जो उच्च शिक्षा है वो रहस्यवाद और तंत्र विद्या के क्षेत्र में हो सकती है, क्योंकि नवम भाव जो है वहां पर वृश्चिक राशि आती है। तो इसलिए व्यक्ति जो है वो वहां पर रहस्यवाद से भी जुड़ सकता है, तंत्र मंत्र जैसी विद्याओं से भी जुड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर जो है वो साहस या स्ट्रेट बोलने वाली जो आदत होती है या उनका जो विश्वास होता है, उसकी रक्षा की प्रवृत्ति जो है वो हमेशा विद्यमान रहती है। चूंकि मंगल जो है वो द्वितीय भाव का स्वामी है, तो ये दर्शाता है, क्योंकि मंगल यहाँ पर द्वितीय भाव का भी स्वामी है, इसलिए ये दर्शाता है कि व्यक्ति अपने प्रयासों के माध्यम से ही अपनी आय को जो है वो एकत्रित करता है। यानी आय जो यानी अपने जीवन में जो भी धन संपत्ति अर्जित करता है, उसमें उसके स्वयं के प्रयास जो है वो शामिल रहते हैं। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो बुध ग्रह की बात करें, तो तुला लग्न और मकर लग्न के माध्यम से बुध जो है वो 9th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। तुला लग्न के माध्यम से अगर कहा जाए तो बुध जो है वो नवम और द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं। साथ ही धनु राशि में तृतीय भाव में जो है वो स्थित होते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो एक लेखक बन सकता है, शिक्षक बन सकता है, परामर्शदाता जो है वो बन सकता है। नवम भाव और धनु राशि दोनों ही जो है एक ही तरीके के विषयों का प्रतिनिधित्व करती हैं, और बुध जो है वो उसके बुध जो है वो संचार का कारक है। तो ऐसे में वो जो भी विद्या, जो भी गुण, जो भी ज्ञान अर्जित करता है,
उसको जो है वो दूसरों तक पहुंचाने का कार्य भी करता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो दर्शन से या उच्च शिक्षा के जुड़े हुए विषयों में जो है वो शिक्षक या प्रोफेसर भी बन सकता है। ये लोग जो है वो धार्मिक प्रवचनकर्ता भी हो सकते हैं, एक अच्छे काउंसलर भी हो सकते हैं, जो दूसरों को जो है वो मार्ग दिखा सकते हैं, दूसरों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी कर सकते हैं। इन लोगों को धर्म और दर्शन से जुड़कर या तो किताबें लिखनी चाहिए या ब्लॉग या उपन्यास आदि अगर ये लोग लिखते हैं, तो उसमें इन्हें बहुत अच्छी सफलता और लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर अब अगर हम मकर लग्न की बात करें तो बुध यहाँ पर छठे और नौवें भाव के जो है वो स्वामी होते हैं। साथ ही तृतीय भाव में मीन राशि में जो है वो स्थित होते हैं। यहाँ पर जो है वो नीच के हो जाते हैं। नीच का बुध हमेशा व्यक्ति को बहुत ज्यादा कल्पनाशील जो है वो बना देता है। इसलिए नीच का बुध जो है व्यक्ति को बहुत ज्यादा कल्पनाशील जो है वो शक्ति से जोड़ देता है। इसलिए वास्तव में बुध के नीच वाले लोग अगर कोई बुक लिखते हैं या किसी तरीके की राइटिंग स्किल के माध्यम से जो है वो अपनी कला दूसरों तक ले जाते हैं, तो उनके लिए वो बेस्ट सेलिंग जो है वो अपॉर्चुनिटी हो सकती है। चूंकि मीन राशि जो है वो आध्यात्मिकता की राशि है और ये लोग जो है वो आध्यात्मिक क्षेत्र में एक अच्छे महालेखक बन सकते हैं। चूंकि वो अपनी कथाओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से जो है वो दूसरों तक इन सारी ज्ञान को जो है वो पहुंचाने की कोशिश, यानी ऐसे लोग जो है वो अपनी कथाओं के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से जो है इस तरीके का ज्ञान जो है वो दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। साथ ही लोगों को उचित ज्ञान देकर उनको आगे बढ़ने में जो है वो मदद कर सकते हैं। अब अगर हम जो है वो शुक्र ग्रह की बात करें तो यहाँ पर दो लग्नों के माध्यम से शुक्र जो है वो 9th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। एक कन्या लग्न से और दूसरा जो है वो कुंभ लग्न के माध्यम, यानी अगर हम सबसे पहले कन्या लग्न की बात करें तो यहाँ पर शुक्र जो है वो नवम और द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं, यानी वृश्चिक राशि में तृतीय भाव में स्थित होते हैं। ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति को अपनी जाति से अलग हटकर या किसी दूसरी संस्कृति के व्यक्ति से जो है वो प्रेम मिलता है। विशेषकर ये स्थिति जो है वो किसी पुरुष के लिए जो है वो हो सकती है। ऐसे लोग जो है उच्च शिक्षा के विषय में, साथ ही गूढ़ विद्याओं के बारे में, रहस्यवाद के बारे में संवाद करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जो कि शुक्र जो है वो वृश्चिक राशि में है, तो ये स्थिति ये दिखाती है कि व्यक्ति जीवन में बसने से पहले बहुत परेशान करने वाले रिश्तों से गुजरता है। यानी कई ऐसे रिश्ते उसे अब जीवन में मिलते हैं जिसकी वजह से उसको जो है वो कई सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है, तब जाकर उसे अपने जीवन में जो है वो एक सच्चा साथी मिलता है। उसके संबंध आरंभिक जीवन में जो है वो कई बार उतार चढ़ाव वाले भी होते हैं, साथ ही अराजक घटनाओं से भरे हुए भी हो सकते हैं। अब अगर हम जो है वो कुंभ लग्न की बात करें तो यहाँ पर शुक्र जो है वो 4th हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड बनकर 3rd हाउस में जो है वो बैठते हैं। क्योंकि यहाँ पर 3rd हाउस में मेष राशि होती है, तो यहाँ पर शुक्र और मंगल की ऊर्जा जो है आदान प्रदान कर रही होती है। तो ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति अपने धर्म और विश्वासों के प्रति बहुत ज्यादा अड़ियल होता है। ऐसे लोग अपने विश्वासों और अपने विचारों के बारे में बहुत ज्यादा स्पष्ट होते हैं। रिश्तों को एक बार फिर से जो है वो मेष की कठोर प्रवृत्ति के कारण जो है वो परेशानी होती है। लेकिन ये लोग जो है वो वृश्चिक वालों की तरह नहीं होते। ये लोग अपने आसपास के लोगों के साथ जो है वो धर्म, दर्शन आदि के बारे में बात करना, संवाद करना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन ऐसा संवाद जो है वो कठोर और सीधा होता है, जिससे जो है वो कई बार विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। रिश्तों को एक बार फिर से मेष की कठोर प्रवृत्ति के कारण परेशानी होती है, लेकिन ये लोग वृश्चिक की तरह नहीं होते। ये लोग अपने आसपास के लोगों के साथ जो है वो धर्म, दर्शन आदि के बारे में बातचीत करना भी पसंद करते हैं। लेकिन इनका जो
संवाद होता है वो कई बार इतना कठोर और सीधा होता है जिससे विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। वो गुरु ग्रह के बारे में बात करें तो गुरु ग्रह यहाँ पर 2 लग्नों के माध्यम से जो है वो 9th हाउस के लॉर्ड बनकर 3rd हाउस में बैठते हैं, यानी एक मेष लग्न के माध्यम से, साथ ही दूसरे कर्क लग्न के माध्यम से। तो अगर हम सबसे पहले मेष लग्न के बारे में बात करें तो यहाँ पर गुरु जो है वो नवम और द्वादश भाव के जो है वो लॉर्ड बनते हैं। साथ ही मिथुन राशि में 3rd हाउस में बैठते हैं। जैसा कि इसे आसानी से समझा जा सकता है कि ये एक स्वाभाविक शिक्षक और उपदेशक जो है वो बन सकते हैं। तो ग्रह नवम भाव, तृतीय भाव, मिथुन राशि, धनु राशि, ये सब जो है वो कहीं ना कहीं शिक्षण से और उपदेश से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो इसलिए जो है व्यक्ति बहुत ज्यादा धर्म और दर्शन से जुड़ा हुआ हो सकता है, साथ ही स्वाभाविक रूप से जो है वो एक शिक्षक या एक उपदेशक या एक परामर्शदाता जो है वो होता है। अगर ये कुंडली जो है वो किसी लड़की से जुड़ी हुई होती है तो ऐसे में उसका पति जो है वो किसी अलग जाति या धर्म का हो सकता है या विदेश की संस्कृति से आया हुआ भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को जो है वो अपने क्षेत्र में बहुत विद्वान समझा जाता है, साथ ही गुरु के रूप में लोग जो है इसका बहुत ज्यादा आदर करते हैं। अगर यहाँ पर कर्क लग्न की बात की जाए तो कर्क लग्न की वजह से गुरु यहाँ पर छठे और नवे भाव के स्वामी होकर 3rd हाउस में कन्या राशि में स्थित होते हैं। वो परिणाम लगभग जो है वो समान हो सकते हैं। अगर कुछ अलग रूप में कहा जाए तो व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत अच्छा होता है, साथ ही एक अच्छा परामर्शदाता हो सकता है, एक अच्छा टीचर जो है वो बन सकता है। क्योंकि यहाँ पर धर्म का जो नवम भाव है वो मीन राशि से जुड़ा हुआ है और मीन राशि जो है वो आध्यात्म से जुड़ी हुई है। तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हो सकता है। ये स्थिति जो है ये दर्शाती है कि व्यक्ति धर्म और आध्यात्म दोनों से जो है वो जुड़ा हुआ हो सकता है। दोनों में व्यक्ति जो है वो धर्म और आध्यात्म दोनों से जुड़ा हुआ हो सकता है, दोनों का ज्ञान जो है वो उसको प्राप्त हो सकता है। यानी ऐसा व्यक्ति दोनों ही क्षेत्रों में पारंगत होता है, साथ ही समाज में आध्यात्मिक गुरु के रूप में या परामर्शदाता के रूप में इसको देखा जा सकता है, यानी ये लोगों को जो है वो उचित गाइडेंस भी जो है वो प्रदान कर सकता है। इसके अलावा ऐसे लोग जो है वो धर्म और दर्शन के प्रति बहुत ज्यादा विश्लेषणात्मक भी होते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि ये विभिन्न धर्मों की तुलना जो है करने की कोशिश करते हैं, उनमें अध्ययन करते हैं, उनमें जो उचित और अच्छी बातें होती हैं वो जो है दूसरों को सिखाने का प्रयास करते हैं, उनको उन चीजों के माध्यम से सलाह देते हैं। या ऐसे लोग जो है वो एक धर्म का अंधा अनुकरण नहीं करते हैं, अपने धर्म में कितना भी विश्वास करते हो पर दूसरे धर्मों की अच्छी चीजों को भी कई बार ये लोग स्वीकार करके दूसरों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अगर हम यहाँ पर शनि ग्रह की बात करें तो यहाँ पर जो है मिथुन लग्न और वृषभ लग्न के लोगों के लिए शनि जो है वो 9th हाउस के लॉर्ड होकर 3rd हाउस में बैठते हैं। ये स्थिति जो है ये दर्शाती है कि व्यक्ति के धार्मिक विचार और विश्वास जो है वो जीवन के शुरुआती वर्षों में जो है वो विकसित नहीं होता, यानी जीवन के जो शुरू का समय होता है उसमें इस व्यक्ति को जो है वो बहुत ज्यादा धर्म पर या धार्मिक चीजों पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं होता है। कई बार ऐसे लोगों को जो है वो जीवन के शुरुआत में बहुत अच्छे गुरु भी नहीं मिल पाते हैं और ना ही उनको जो है वो सच्ची शिक्षा जो है वो प्राप्त हो पाती है। ऐसे लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा संवाद करना कई बार पसंद नहीं होता है, यानी बहुत ज़्यादा बोलना-चालना, बहुत ज़्यादा डिस्कशन करना इन्हें पसंद नहीं होता है। लेकिन ऐसे लोगों को लिखना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इन लोगों को कई बार अपनी सही विश्वास प्रणाली को समझने में भी जो है वो कठिनाई होती है, लेकिन 30 वर्ष की उम्र के बाद ही जो है ऐसे लोग चीज़ों को समझना जो है वो शुरू करते हैं। जो चीज़ें जो है वो ज्ञान से, धर्म से जुड़ी हुई होती है, उन सब का विकास जो है इसके जीवन में 30 वर्ष के बाद होता है। ऐसे लोग जब लिखने पर आते हैं ना तो ये लोग बहुत भारी-भारी, बड़ी-बड़ी किताबें जो है वो लिख सकते हैं। यानी इनके अंदर ज्ञान की कोई कमी नहीं होती है, पर इन्हें अपनी बातों को शब्दों के माध्यम से यानी बोलकर व्यक्त करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता है। लेकिन जब ये लिखने पे आते हैं तो ये बहुत लंबे-लंबे लेख जो है वो लिख सकते हैं। यानी बहुत लंबी पुस्तकें, बड़ी पुस्तकें ये लोग लिख सकते हैं।
अगर इन लोगों के कोई छोटे भाई-बहन होते हैं, तो 30 वर्ष की आयु तक इनके संबंध अपने भाई-बहनों के साथ अच्छे नहीं होते हैं। यानी उसके बाद जो है वो धीरे-धीरे इनके अंदर मैच्योरिटी आना शुरू होती है और इनके रिश्तों में जो है वो गंभीरता आ जाती है। ऐसे लोग जो है वो 30 वर्ष की आयु के बाद अपना खुद का जो है वो कोई कार्य जो है शुरू करते हैं। यानी ऐसे लोग जो है वो भले ही शुरुआत में बिज़नेस आदि करें या कोई छोटे-मोटे कार्य करें, 30 साल के बाद ये लोग अपना खुद का जो है वो कार्य आरंभ करते हैं, कोई व्यवसाय आरंभ करते हैं और फिर जो है उसके लिए प्रयासरत रहकर निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे लोगों का कार्य जो है वो भले ही देर से आरंभ हो लेकिन उसमें इनको सफलता अवश्य ही मिलती है। यानी अगर ये लोग मेहनत करते हैं और लगातार उसके लिए प्रयासरत रहते हैं, तो ये निश्चित रूप से अपने लिए कोई ना कोई कार्य जो है वो शुरू कर भी लेते हैं और उसमें अगर चाहें तो सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी अगर थर्ड हाउस में जो है वो शनि है, वो भी 9th हाउस के लॉर्ड होकर, तो ऐसे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नौकरी जो है वो नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इनके लिए जो है वो देर-सवेर ही सही पर अपना बिज़नेस आरंभ करना ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो ये थी जानकारी, जब 9th हाउस के लॉर्ड जो है वो थर्ड हाउस में जाते हैं तो किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।